नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्लास 12। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th का मैथ। ये फर्स्ट क्लास है। हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चैप्टर रहेगा तो उसको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट यानी जो भी अवधारणाएं दिया रहेगा उसको पढ़ने के बाद में प्रश्नावली यानी एक एक प्रश्नावली करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जिससे प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट किया तो उसको सॉल्व करने के बाद में फिर हम लोग अगला पर्सनली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हम लोग के पास बहुत है। लगभग फरवरी या मार्च में पेपर होता है, तो एक एक बहुत अच्छे करके सारे प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। तो जो भी चैप्टर है हमने सारे चैप्टर को नाम लिख दिया है। जैसे पहला चैप्टर है क्या, संख्या पद्धति से संबंधित है, वास्तविक संख्या यानी जिसको रियल नंबर बोलते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है बहुपद, पॉलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फिर है चौथा द्विघात समीकरण पढ़ना है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिभुज। फिर निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यहाँ सॉरी त्रिकोणमिति पढ़ना है यहाँ पर, यानी जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ऊंचाई एवं दूरी, ये भी क्या है, त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। फिर हमको वृत्त पढ़ना है, वृत्त से संबंधित उसका एरिया निकालना है, यानी चैप्टर नंबर 10 और 11 में। 12 में क्या है, कोई मेंसुरेशन से संबंधित है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें एरिया और वॉल्यूम को फाइंड किया जाता है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक को पढ़ना है। फिर प्रायिकता, लास्ट नंबर 14 प्रायिकता, सॉरी प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो सारे चैप्टर एक एक करके पूछेंगे। अच्छा मार्क्स के लिए सारे जितने भी चैप्टर है अपना अपना अलग अलग भूमिका होता है। जैसे वास्तविक संख्या है तो इसमें लगभग 5 से 6 नंबर तक पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा तो त्रिकोणमिति ज्यामिति से त्रिकोणमिति से पूछा लग जाता है, जैसे 12 से लेकर लगभग 15 नंबर तक। तो सारे क्वेश्चन सॉरी सारे चैप्टर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और हफ्ते में 4 क्लास होने वाला है, क्योंकि एक दिन हाई स्कूल वालों का होगा तो एक दिन इंटर वालों का होगा। इंटर का भी नहीं होगा, कुछ दिन के बाद लेक्चर आएगा। लेकिन अभी जो है हाई स्कूल का मतलब एक दिन, जैसे आज क्या है, आज सैटरडे है तो फिर संडे के दिन क्लास आएगा शाम 7 बजे। एक एक दिन करके आएगा, हफ्ते में 4 क्लास होगी। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आज क्लास नंबर सॉरी चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो सारे इरेज कर देते हैं, फिर फर्स्ट वाला चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ये संख्या पद्धति का ही पार्ट मतलब नंबर सिस्टम में ही आता है। नंबर सिस्टम को इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। तो एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को नहीं पढ़ना है, रियल नंबर से पढ़ना है। तो डायरेक्ट हम सब रियल नंबर से पढ़ते हैं, रियल नंबर। ठीक। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह कि डॉट डॉट करके प्लस इनफाइनाइट से लेकर और फिर माइनस इनफाइनाइट तक जितने सारे नंबर हैं सारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक। कुछ बेसिक डिफिनेशन है, जैसे उसको पहले सीख लें। जैसे सम संख्या क्या होता है ये आप लोग को पता होगा, जिसको इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या। फिर विषम संख्या, उसके बाद में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन है जो इस चैप्टर में ज्यादा इन सारे वर्ड का यूज होने वाला है। खासकर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, ये तीन। सम संख्या यानी इवन नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर इंग्लिश में। विषम ऑड नंबर, अभाज्य जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। उसके बाद में भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है जो मुझे पता होना चाहिए।
सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सम संख्या है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो। अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अभी हम लोग फैक्टर भी पता करेंगे। चलो पहले फैक्टर की बात आया तो फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक। कोई संख्या दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर देंगे? कोई भी संख्या 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती है, तो पहला संख्या हमने 1 लिख दिया। 1 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, और खुद से सारी संख्या भी कटेंगी, यानी 12 भी 12 से डिवाइड कर रहा है। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। किसके? 12 के, यानी गुणनखंड है 12 के। इसी प्रकार में अगर 18 लिख दूं तो कोई भी संख्या 1 से खुद से तो डिवाइड होता ही होता है, तो 1 से डिवाइड होगा, और फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 18, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा, और खुद से डिवाइड होगा, यानी 18 से। तो 1 2 3 6 9 8 ये क्या हो गया? ये है 18 के फैक्टर। 18 के फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 52। आपने 52 लिखा, और 52 का क्या करना है? फैक्टर पता करना है। 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटता है, हाँ 2 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा इधर, तो हो जाएगा 26, यानी 2 से कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट को, 13 चौका 52 होता है, यानी 4 से कट जाएगा। 4 से 5 से तो नहीं कटेगा, 7 6 डायरेक्ट फिर 13 से कटेगा, उसके बाद में 26 से कटेगा, उसके बाद में खुद से भी कटेगा। तो ये सारी संख्या क्या है? ये सारी संख्या हो गया 52 का क्या? गुणनखंड फैक्टर। तो जो अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का जो क्या है? डिफिनीशन है, कोई भी संख्या दिया रहेगा जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे 3 है, 3 को कौन कौन संख्या डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा और खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगा। तो 3 हो गया आपका प्राइम प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 5 हो गया, 5 देखो, 5 भी किससे? 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। 9 ही लिखा है, 9 क्या है? प्राइम संख्या है कि नहीं है? तो देखो 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, यानी 2 से अधिक फैक्टर आ गया ना। तो 2 से अधिक वाला नहीं, केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, यानी या तो वो 1 से कटे, 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होता है, और फिर खुद से डिवाइड हो, वो सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अब जैसे हमने 9 का बताया, तो 9 में 2 से अधिक फैक्टर है, तो क्या है? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन ये है कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अगर अधिक फैक्टर है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है उसका, तो कंपोजिट नंबर है। जैसे आपने क्या लिखा था अभी? अभी हम गुणनखंड बताते समय 12 लिखे थे, तो 12 किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गया ना। तो ये 2 से अधिक फैक्टर, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये 12 क्या है? 12 कंपोजिट नंबर है। तो जो भी संख्या लिखा रहेगा, अगर उसका 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक फैक्टर उसका है, तो सारी संख्या भाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या है? उसको सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर सभाज्य संख्या मतलब ग्रुप में कोई 2 संख्या का ग्रुप होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 3 और 4, ये ग्रुप में है ना, इन दोनों के बीच का, या CF, या कहे तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही होना चाहिए। 1 जैसे ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और ये 4 किससे कटेगा? डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है ना, 1 कॉमन 1 ही तो है। तो 2 संख्या का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए, यानी और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे आप हमने लिख दिया 6 और 9, अब ये दोनों संख्या क्या है? को प्राइम है, यानी सभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले फैक्टर पता कर लो। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से कटेगा। अब यहाँ पर भी देखो 1 से कटेगा, और 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा। यहाँ पर 1 से तो है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी है, लेकिन 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, यानी कॉमन फैक्टर है। 1 के अलावा और भी संख्या कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या प्राइम प्राइम सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है।
तो को प्राइम नंबर केवल ये होगा कि दो संख्या का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या 1 हो और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह संख्या को क्या बोलेंगे, सह संख्या। ठीक, एक वर्ड और ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटी इंटीजर इंटीजर क्या होता है, जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने जीरो मान लिया, ये जीरो हो गया। अब इसके राइट में जाएंगे तो सारा प्लस वाला होगा, यानी +1 +2 कामा लगा रहना चाहिए, +1 +2 कामा +3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 कामा -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, यानी +1 +0 से लेकर इधर +1 से लेकर इनफाइनाइट तक और -1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर में आती है। इसमें फ्रैक्शन और दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक, ये भी वर्ड इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो हमने अब अगला चैप्टर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, जैसे हमने सारा बेसिक डिफिनेशन पढ़ लिए, गुणनखंड और मल्टीपल यानी गुणज कभी कभी यूज होता है ना, गुणज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, गुणज। गुणज क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जैसे भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर फैक्टर पता किए थे। जैसे ये दिए थे कि जैसे 12 लिखा है तो 12 कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 6 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। ये सारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। मल्टीपल क्या होगा, जो 12 से डिवाइड होगा, जैसे हमने 12 लिख दिया तो 12 से जो जो संख्या डिवाइड होगा वो सारी क्या होगी, मल्टीपल होगी, यानी वो 12 का गुणज होगा। जैसे 12 है तो 12 खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, फिर 12 दूना 24, जिस तरह टेबल करते हो टेबल समझ लो, 12 दूना 24 यानी पहाड़ा, 12 दूना 24, फिर 36, फिर क्या होगा 48। तो ये सब सारी संख्या क्या है, 24, 36, 48, फिर आएगा 60 आएगा। ये सारी संख्या क्या है, 12 का गुणज है, यानी मल्टीपल है। आगे देखो और एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर मान लीजिए अगर 6 लिखा है, आपसे कोई पूछ ले कि 6 का 5 गुणज बताइए, तो बस टेबल कर देना है। 6 के बाद में क्या होगा, 12 हो जाएगा। 6 खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, 18 को डिवाइड करेगा, 24 हो गया, फिर 30 हो गया। तो 12, 18, 24, 30 से क्या है, 6 का गुणज है, यानी मल्टीपल है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक डिफिनेशन, सम क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, गुणज और मल्टीपल। अब आगे पढ़ना है हम लोग को, इसी में एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, क्योंकि जो पहला प्रश्नावली है 1.1 वो एलसीएम एचसीएफ और इन सब टॉपिक से है, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या अगर पता है तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हम लोग को, एलसीएम और एचसीएफ। तो सारी चीज अब इरेज कर देते हैं, आप लोग इसके लिए चार्ट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखो एलसीएम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या अगर दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर देखो एग्जांपल से समझो, 12, 18 और 24। ठीक, 12, 18, 24 ये संख्या दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पता करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे, उससे वहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोग को पता होगा, पिछली क्लास में पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो तोड़िए। पहले सबसे हम 2 से सोचते हैं, फिर 3 से, फिर ऐसे आगे करके सारी संख्या सोचते हैं कि किससे डिवाइड होगा, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 6 हो जाएगा, फिर हो गया 9, फिर हो गया 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है ना, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तिहाई 6 होता है, तो इसको 3 कर दिए। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उतना लिखते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो जो नहीं कटता उसको उसी तरह हम लिख देते हैं। फिर 2 से 12 कट जाएगा, 2 छक 12 होता है, तो यहाँ पर 6 से लिख दिए। फिर एक बार सोचेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कोई संख्या कट रहा है तो उसको काटेंगे। 2 यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 से काटो, 3 हो गया। 2 फिर से नहीं कटेगा, 9 उसको उसी तरह लिख देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 3 हो गया।
अब देख सोचते हैं कि दो से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दो से कोई संख्या नहीं कट रहा है तो जिससे कट रहा है उसे काटेंगे। तीन लिखेंगे, देखो तीन में से है, तीन एकम तीन, फिर तीन त्रिका नौ, फिर तीन एकम तीन। इसी प्रकार फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, वन वन वन। ये तब तक करते जाना है कि जब तक लास्ट में वन वन ना आ जाए। अभी जितने भी फैक्टर आए हैं, गुणनखंड है इसका, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। फिर उसके बाद में बताते हैं इनका मल्टीप्लाई करो, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ त्रिक दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ त्रिक चौबीस, चौबीस का कितना हो गया, 72 हो गया। अब हम जो समझाने जा रहे हैं उसको समझो। संख्या क्या दिया था, 12 18 24। अब इससे वो आगे सोचेंगे, 72 आया ना, तो 72 दूना क्या होता है, 144। फिर 72 के टेबल में जो पढ़ोगे, तीन दूनी छः, छः हो गया, और फिर तीन से इसको काटेंगे तो सात त्रिक 21 21। फिर अगर चार से टेबल करोगे तो चार दूना आठ, जो हम समझाना चाह रहे हैं आप उसको समझिए। चार दूना आठ, तो आठ सत्ते 56, यानी 568 हो गया। चार दूना आठ और आठ सत्ते 56, ठीक है। अब यहाँ संख्या जो दिया रहा है 12 18 24, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब कॉमन होना चाहिए, और फिर मल्टीपल यानी उसका मल्टीपल होना चाहिए। देखो इधर 144, यहाँ पर क्या लिखा है, 72 है, 72 144 में है कि नहीं। 144 को आप लिखोगे 72 गुणा दो, 16 को लिखोगे 72 गुणा तीन, 500 568 को लिखोगे चार दूना आठ, आठ सत्ते 56, 568 के लिख सकते हो 72 गुणा चार। 568 सही है, गलत है, ठीक है। 7 चौक 28 होता है ना। चार दूना आठ, फिर 7 चौक 28, 28 हो गया। गुणा करने में कहीं गलती तो नहीं हुआ। तीन से गुणा करेंगे तो तीन दूनी 6 हो जाएगा, फिर सात त्रिक 21, ठीक है। चार से गुणा करेंगे तो चार दूना 8, फिर चार से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 228, नहीं 288 हो गया, 568 नहीं रहेगा, 288, ठीक। तो 288 को आप क्या लिख सकते हो, 72 गुणा चार, यानी 72 यहाँ पर भी है, 72 यहाँ पर भी है, 72 यहाँ पर भी है। सभी जगह कॉमन है कि नहीं कॉमन है। लेकिन हमको लिखना किस, मानना किसको है कि एलसीएम कौन होगा, जो लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा। यानी 144 भी किससे कट रहा है, 144 को भी ये सारी संख्या डिवाइड कर रही हैं। 12 18 24 144 को भी डिवाइड कर रही हैं, 216 को भी डिवाइड कर रही हैं, और 288 को भी डिवाइड कर रही हैं। यानी और भी आगे भी बहुत सारी संख्या को डिवाइड करेंगी। तो कहने का मतलब है कि आगे वाली संख्या नहीं बताना है, जो सबसे छोटा होगा, यानी पहला जो सबसे छोटा मिलेगा, जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 72 पहला ऐसी संख्या है जो 12 18 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो 72 क्या हो गया, 12 18 24 का एलसीएम। तो एलसीएम का समझ पाए। 72 के आगे तो वैसे बहुत सारी संख्या आएंगी जो 12 18 24 से कटेगी, लेकिन लिस्ट हमको बताना है, यानी सबसे छोटा बताना है, जो कॉमन भी होना चाहिए। सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं कॉमन आ रहा है। और ये सब क्या है, 72 के मल्टीपल ही तो है, तो ये यहाँ पर मल्टीपल भी लिखा गया है। ये 144 72 का मल्टीपल है, 216 है, 288 है। फिर आगे सोचोगे, टेबल करोगे, तो जो भी संख्या आएगा वो उसका मल्टीपल ही तो रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्याएं का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहला जो इन तीनों से डिवाइड, या तीन संख्या, दो संख्या, चार संख्या जो भी दिया हो, तो पहला संख्या जो मिलेगा वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखो, एक क्वेश्चन और समझ लो यहाँ पर। जैसे दिया हुआ है 9 18 और 21, ये तीन संख्या दिया है। तीन संख्या का अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे उसका, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, जो भी किए थे। सबसे पहले दो से सोचना है। वैसे आप किसी से भी तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं तो सबसे छोटा पहले सोचें कि कोई गलती ना हो। पहले हम दो से सोचेंगे, देखेंगे दो से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो नौ तो नहीं कट रहा है, तो उसको उसी तरह लिख देंगे। नौ दूनी 18 होता है, ये कट रहा है, और 21 भी नहीं कट रहा है, उसको उसी तरह लिख देंगे। अब दो से सोचेंगे, देखो दो से कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, तीन से सोचेंगे, तो तीन से कट रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखो। तीन त्रिका 9 होता है, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उतनी बार यहाँ पर लिखते हैं। फिर तीन त्रिका 9,
3 सत्ते 21। अभी भी देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 यहाँ पर भी लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 7। और फिर क्या करें, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे। एक, एक, एक। अब इन सारी संख्या का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 3 18, 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते शायद होता है 126। 18, 8 सत्ते 56, 6 फिर 5 7 हाँ 18 सत्ते 126 हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसके आगे भी हम लोग सोचेंगे तो 9 18 से संख्या कटने वाली मिलेगी। ठीक है, 9 18 से कटने वाली संख्या बहुत सारी संख्या मिलेगी। ये सबसे पहली संख्या है, इसलिए क्या, 9 18 और 21 का ये एलसीएम हो गया। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, अब आज के लिए इतना ही। बाकी एलसीएम से और एचसीएफ से जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाना ही है। तो कल की क्लास में फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ का, आज तो एलसीएम थोड़ा बहुत सीखे, 2 क्वेश्चन लगाए हैं। एलसीएम का कुछ क्वेश्चन और सीखने के बाद में फिर एचसीएफ सीखेंगे। जो हम लोग का पहला प्रश्नावली है 1.1, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। 1.1 में अभाज्य और सहभाज्य और भाज्य संख्या से संबंधित सारे क्वेश्चन है, और फिर एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और सारे जितने भी प्रश्नावली है उसको करके सॉल्व किया जाएगा। तो हमने बता दिया कि हफ्ते में 4 क्लासें होंगी, तो आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। बाकी एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है उसको हम लोग कल और अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है।